इसरो वीएसएससी विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर का एग्ज़ाम आपका दिसंबर लास्ट में या जनवरी में होने की पूरी संभावना है। इसको लेकर हम ये यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्लास लेकर आए हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि आप इसरो की तैयारी नहीं कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि टेक्निकल क्वेश्चन सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आप इसरो की तैयारी कर रहे हैं, आपने फॉर्म भरा है इसरो वीएसएससी या एसडीएससी, किसी का भी आपने फॉर्म फिल किया है, तो हम आपको बता दें इसरो में जो पेपर होते हैं, जो एग्ज़ाम पेपर होता है, वो पिछले ईयर लगभग 50 से 60% क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो उन सारे क्वेश्चन को हम यहाँ पर लेकर आए हैं और आपसे यहाँ पर समझ लीजिए कि आपने अभी तक थ्योरी पढ़ लिया होगा, कंप्लीट कर लिया होगा। अब आपको यहाँ पे टेस्ट देना है। कितने क्वेश्चन हमारे यहाँ पे सही हो रहे हैं वो आपको कमेंट करके बताना। जितने भी टोटल क्वेश्चन होंगे वो आपको कमेंट करके बताना है कि सर इतने में हमारे इतने क्वेश्चन सही हुए या इतने गलत हुए, आप कमेंट करके आपको बताना है। तो डेली हमारी क्लास होती है 8 PM में। डेली आप आया करिए हमारी इस IT फाइटर यूट्यूब चैनल में। सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए। इससे क्या होगा, जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे, जब भी हम लाइव आएंगे, जब भी हमारी लाइव चैट के माध्यम से क्लास होगी, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। और आपको कमेंट करके आंसर बताना है। जो लोग बाद में वीडियो को देख रहे होंगे उनको कमेंट करने की आवश्यकता नहीं, वो अपना कॉपी में लिख सकते हैं, ठीक है। तो लाइव चैट में ही सभी लोग कमेंट आंसर लिखा करें। बहुत सारे लोग पब्लिक कमेंट में आंसर लिखा करते हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है पब्लिक कमेंट में आंसर ना लिखें। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा रहा है 1 माइक्रोन कितने सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो इंग्लिश में भी यहाँ पर हम इंक्लूड कर रहे हैं, यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज में भी, ठीक है। अब आपको राइट आंसर कमेंट करके बताना है। और देखिए जल्दबाजी नहीं करना है, आराम से बताना है, गलत नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर आप टेस्ट दे रहे हो, ठीक है। देखिए हम आपको थ्योरी क्लासेस तो प्रोवाइड कराते हैं, हम बेसिक भी पढ़ाते हैं आपको सब कुछ, ठीक है। तो यहाँ पर हम आपको जो क्वेश्चन बताएंगे, जो आंसर बताएंगे, हम आपको मतलब थ्योरी यहाँ पर नहीं बताने वाले। हम आपको यहाँ पे ये समझ लीजिए कि कोई भी क्वेश्चन है उसको हम पूरा डिटेल में बताने वाले नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम टेस्ट ले रहे हैं आप लोगों का ना, कितना आप सही कर पा रहे हैं। क्योंकि हम थ्योरी तो पढ़ाते हैं ना, थ्योरी में हम डिटेल में बताते ही हैं। तो देखिए, लेकिन हम समझाएंगे जरूर। 1 माइक्रोन कितने सेंटीमीटर के बराबर होता है। आपने क्वेश्चन में, आपने मतलब लाइव चैट में आपने कमेंट कर दिया होगा कितने, क्या इसका राइट आंसर होगा। देखिए होता क्या है, कैसे इसको सॉल्व करते हैं। हमें ये पता है फ्रेंड्स कि 1 mm बराबर 1000 माइक्रोन होता है। देखिए सुनना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मार्कर सही वर्क करता नहीं है। 1 mm बराबर कितना होता है, 1000 माइक्रोन होता है। तो यहाँ पे हम 1 mm को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर ये समझिए कि हमें ये पता है कि 1 सेंटीमीटर बराबर कितना होता है, 10 mm होता है। अगर दोनों पक्षों में 10 का गुणा कर दें, किस में गुणा करना है, जो हमने लिखा था 1 mm बराबर 1000 माइक्रोन, अगर उसमें हम 10 का गुणा करते हैं तो 10 mm बराबर कितना हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा माइक्रोन, है ना। तो 10 देखिए यहाँ पर हम लिखने की कोशिश कर देते हैं। देखिए हमने क्या बताया, हमने बताया 1 mm बराबर कितना होता है, 1000 बराबर कितना होता है, 1000 यहाँ पे 1000 होता है माइक्रोन, ठीक है। अब इसमें हम 10 का गुणा दोनों पक्षों में कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 10 mm बन जाएगा ना हमारा। तो 10 mm को क्या कहते हैं, 1 सेंटीमीटर कहते हैं। तो यहाँ पर हम 1 सेंटीमीटर बराबर लिखेंगे। तो 1 सेंटीमीटर बराबर कितना हो गया हमारा, हो गया 10,000 माइक्रोन। अब यहाँ पे पूछ रहा है 1 माइक्रोन बराबर, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, यहाँ पे वहाँ पे भाग दे देंगे, है ना। देखिए यहाँ पे अब हम आंसर आपको निकाल देते हैं। तो हमारा निकल के क्या आया, 1 सेंटीमीटर बराबर 10,000 माइक्रोन। तो 1 माइक्रोन बराबर कितना हो जाएगा, 1/10,000 हो गया। तो सिंपल हो गया, आ गया ना समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपके सामने आने वाला है और आपको कमेंट करके बताना है, राइट आंसर बताना है, क्या होगा राइट आंसर। बताएं फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताएं क्या होगा। पूछा गया आपेक्षिक घनत्व की इकाई कितनी होती है। आपेक्षिक घनत्व की यहाँ पर इकाई पूछी गई है। बताएं फ्रेंड्स क्या होगा राइट आंसर। आपेक्षिक घनत्व की इकाई यहाँ पर पूछी गई है आपसे, बताएं फ्रेंड्स क्या होगा। देखिए यहाँ पर इज द यूनिट ऑफ, यहाँ पे रिलेटिव डेंसिटी यहाँ पे पूछा गया है। तो राइट आंसर क्या होगा, अपेक्षिक घनत्व की कोई भी मात्रक नहीं होती, कोई भी इकाई नहीं होती। राइट आंसर हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, नन ऑफ दीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछा जा रहा है, सफ़ेद कर देते हैं कलर ताकि आपको दिक्कत ना हो पढ़ने में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है और आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। चलिए बताइए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। मशीन बेडों का निर्माण करने के लिए ढलवा लोहे का उपयोग किया जाता है, क्योंकि
ठीक है, क्योंकि वह भारी है, वह सस्ता है, वह भंगुर है, वह अधिक संपीडक भार का प्रतिरोध करता है। जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं वो इंग्लिश अपना देख सकते हैं। कास्ट आयरन यूज टू मैन्युफैक्चर मशीन बेड। जो कास्ट आयरन जो मशीन बेड होते हैं वो हमारे कास्ट आयरन के क्यों बनाए जाते हैं, क्यों उसका प्रयोग करते हैं, क्यों उपयोग करते हैं, ये आपको बताना है। राइट आंसर हमारा क्या होगा, तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ये जो इसमें संपीडन भार का ये प्रतिरोध करता है। इट्स रेजिट मोर कंप्रेसिव लोड, है ना, इसमें कंप्रेसिव लोड सहने की क्षमता होती है। राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या होगा। तो सारे क्वेश्चन को राइट आंसर बताना है और आपको कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं करना है। बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है एसएस का मुख्य घटक है। देखिए यहाँ पर हम थोड़ा सा मिनिमाइज कर दें, ठीक है, अब दिख रहा होगा आपको। एसएस का मुख्य घटक है, बताएं फ्रेंड्स। ऑप्शन है टंगस्टन निकिल क्रोमियम, टंगस्टन निकिल कोबाल्ट, टंगस्टन क्रोमियम वेनेडियम। ये चारों ऑप्शन है, इनमें से एक भी नहीं, ये आपको बताना है। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा, जो हाई स्पीड स्टील में जो मुख्य घटक होते हैं वो टंगस्टन क्रोमियम हमारे क्या होता है, टंगस्टन क्रोमियम वेनेडियम होता है ना। 18% हमारा क्या होता है, हमारा टंगस्टन होता है, क्रोमियम 4%, वेनेडियम 1%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए फ्रेंड्स, कमेंट करके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आने वाला है और आपको गलत नहीं करना है। अच्छा क्वेश्चन है, माइल्ड स्टील की तुलना में रबड़ प्रत्यास्थ है। फिर से यहाँ पे थोड़ा सा मार्क है, यहाँ पे देखो बीच में आ गया है, इसको हम हटा देते हैं। चलिए हट गया होगा। चलिए बताइए, माइल्ड स्टील की तुलना में रबड़ प्रत्यास्थ है, इसका मतलब क्या यहाँ पे पूछना चाह रहा है। जो माइल्ड स्टील की तुलना में जो हमारा रबड़ है मतलब जो इलास्टिसिटी है वो कम होता है कि ज़्यादा होता है। इंग्लिश में देख लेते हैं, रबर इलास्टिक देन माइल्ड स्टील। माइल्ड स्टील की अपेक्षा हमारा जो रबर होता है वो हमारा अधिक प्रत्यास्थ होता है कि कम प्रत्यास्थ होता है कि समान रूप में। तो जो हमारा रबड़ होता है वो माइल्ड स्टील की अपेक्षा हमारा कम प्रत्यास्थ होता है, कम इलास्टिक होता है, ठीक है। राइट आंसर हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से क्या पूछा जा रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप भी यहाँ पे इसको मिनिमाइज कर देते हैं, आपको क्वेश्चन यहाँ पे ताकि क्लियर हो जाए, ठीक है। 1 सेकेंड, हाँ अब आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन। चलिए बताएं फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या होगा हमारा। धातु के किस गुण धर्म के कारण, अब आपको दिख रहा होगा क्लियर, धातु के किस गुण धर्म के कारण वह प्रघात भार को सहन कर पाता है। ऑप्शन है कठोरता, भंगुरता, तन्यता, मजबूती। धातु के किस, इंग्लिश में देख लेते हैं, द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय वर्च्यू ऑफ विच द मेटल कैन विट। प्रघात भार को मतलब क्या है यहाँ पे, मतलब झटका सहन कर लेता। तो वह कौन सी कठोरता, इसमें धातु का वह कौन सा गुण धर्म है जो झटका सहन कर लेता है, तो वो हमारा टफनेस है। टफनेस में हमारे झटके सहने की क्षमता होती है, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, डी ऑप्शन हो जाए। जिन बच्चों ने डी लगाया है उनका क्वेश्चन क्या है, राइट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से क्या पूछा गया है, इसको हम यहाँ पे जूम कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है कमेंट करके। कमेंट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। डेली आपको इसी प्रकार से आपको क्लास मिलेगी 8 PM में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है डावल पिनों का उपयोग निम्न के लिए किया जाता है, और हम यहाँ पे बड़ा कर दें ताकि आपको अच्छे से दिखे, ठीक है। अब दिख रहा है ना। चलिए बताइए, डावल पिनों का उपयोग के लिए किया जाता है। ऑप्शन है मेजरमेंट ऑफ डायमीटर ऑफ होल, मतलब होल के व्यास को मापने के लिए, होल की गहराई को मापने के लिए, अप्रत्यक्ष बंधन के लिए, उपरोक्त में से एक भी नहीं। बताएं फ्रेंड्स क्या होगा राइट आंसर। डावल पिनों का उपयोग किया जाता है, राइट आंसर हमारा होल के व्यास को मापन करने के लिए हम डावल पिन का प्रयोग करते हैं। किसी भी क्वेश्चन में अगर डाउट है तो आप पब्लिक कमेंट में अपना आंसर बाद में फीडबैक दे सकते हैं, जहां पर हम आपके आंसर को कंफर्म कर देंगे। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक घूर्णन पर एक नट द्वारा चली जाने वाली दूरी के बराबर है। ऑप्शन है द डिस्टेंस मूव्ड बाय ए नट ऑन द रोटेशन इज इक्वल टू, ऑप्शन है पिच, लीड, फिट, फीड और स्टार्ट। तो यहाँ पे क्या पूछना चाह रहा है कि जो हमारा नट है, अगर एक चक्कर में जो हमारा नट है अगर वो एक चक्कर में जितनी दूरी तय करता है उसे क्या कहते हैं। तो जो हमारा नट है जब एक चक्कर में जितनी दूरी तय करता है तो उसे हम लीड कहते हैं। राइट आंसर हमारा ए ऑप्शन, बी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जिन बच्चों ने बी दिया है उनका क्वेश्चन राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछना चाह रहा है, ब्रेजिंग में
ब्रेजिंग में सामान्यतः प्रयोग किए जाने वाला पूरक धातु है। इंग्लिश में देख लेते हैं, इन ब्रेजिंग द फिलर मेटल जनरली यूज टू। तो हम किस फिलर मेटल का यूज करते हैं? देखिए, ब्रेजिंग में हम स्पेल्टर का यूज करते हैं, और स्पेल्टर जो होता है कॉपर और जिंक का मिश्रण होता है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? कॉपर जिंक एलॉय। राइट आंसर हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से पूछा गया है, शंकु या टेपरित कंठ वाले स्क्रूओं को कसने के लिए आवश्यक विवरण है यहाँ पे। तो देखिए, हम यहाँ पे इंग्लिश आपको दिखा देते हैं ना। द होल ओपनिंग विच इज रिक्वायर्ड फॉर स्क्रूइंग, ठीक है, यहाँ पे स्क्रू दिया है, स्क्रूइंग कॉनिकल और टेपर्ड नेक्ड स्क्रू, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा यहाँ पे कोनिकल एंड टेपर्ड किस होल का, मतलब जो हम होल बनाते हैं टेपर्ड बनाते हैं। और वो अब आप काउंटर बोरिंग काउंटर सिंक में मेन अंतर यही होता है कि जो हमारा जो काउंटर सिंकिंग होता है उसका जो होल होता है वो टेपर्ड बनाते हैं हम काउंटर सिंकिंग के माध्यम से स्क्रू के हेड को बैठाने के लिए, तो कोनिक स्क्रू को प्रयोग करने के लिए। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन, काउंटर सिंकिंग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से क्या पूछेगा? सेकंड कट फाइल का उपयोग के लिए किया जा सकता है। इसको मिनिमाइज कर देते हैं ताकि आपको यहाँ पे क्लियर दिखे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। सेकंड कट फाइल का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है रफिंग के लिए, फिनिशिंग के लिए, बड़ी मात्रा में धातु के लिए, इनमें से एक भी नहीं। क्या होगा राइट आंसर? तो सेकंड कट फाइल जो हमारी किसके अंतर्गत आती है फ्रेंड्स? कमेंट करके बताएं। जो सेकंड कट फाइल क्या हमारी ग्रेड के अंतर्गत आती है कि कट के अंतर्गत आती है? किसके अंतर्गत आती है? सेकंड कट हमारी ग्रेड के अंतर्गत आती है, और सिंगल कट डबल कट ये हमारी कट के अंतर्गत आती है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। सेकंड कट फाइल का प्रयोग हम कोई भी हमारा जॉब बना रहे हैं तो फिनिश साइज के निकल लाने के लिए हम सेकंड कट फाइल का प्रयोग करते हैं। तो फिनिशिंग करने के लिए हम यहाँ पे बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिवेट छेद केंद्र से प्लेट छोर तक की न्यूनतम दूरी है। इंग्लिश में देख लेते हैं, द मिनिमम डिस्टेंस, ठीक है, न्यूनतम दूरी फ्रॉम द रिवेट होल सेंटर टू द प्लेट एज। इसका मतलब क्या है? जो हमारा जो रिवेट है, देखिए हमारी कोई प्लेट है, ठीक है, प्लेट है और उसमें एक रिवेट लगी हुई है, ठीक है। तो रिवेट का जो सेंटर, रिवेट के सेंटर से प्लेट के एज तक, प्लेट के किनारे तक, देखिए यहाँ पे फिगर हम बना देते हैं। देखिए हमारी कोई प्लेट है, मान लो किस प्रकार की प्लेट है, ठीक है, ये हमारी कोई प्लेट है और इसमें रिवेट लगी हुई है, बहुत छोटी सी प्लेट बन गई। इसमें जो रिवेट लगी हुई है, इसका जो सेंटर है, ठीक है, इसके सेंटर से यहाँ तक की जो दूरी है वो पूछना चाह रहा है, ठीक है। तो यहाँ से और यहाँ तक की दूरी कितनी होती है फ्रेंड्स? ये हमारी 2D होती है, ठीक है। न्यूनतम 2D होती है, अधिकतम 10D होती है, 10D होती है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से क्या पूछा जा रहा है, इसको हम यहाँ पे हटा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया, क्लियर हो गया ना, द मिनिमम डिस्टेंस पूछा था फ्रॉम द रिवेट द होल सेंटर, मतलब कि जो रिवेट का सेंटर है, ठीक है, रिवेट के सेंटर से प्लेट एज, प्लेट के किनारे तक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। संक्रमण फिट का एक उदाहरण है। इंग्लिश में देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है, इज एन एग्जाम्पल ट्रांजिशन फिट। निम्न में से ट्रांजिशन फिट का उदाहरण है। ऑप्शन है रनिंग फिट, एक्सपेंशन फिट, रिंगिंग फिट, श्रिंकेज फिट। क्या होगा राइट आंसर? हमारा बताएं फ्रेंड्स। संक्रमण फिट मतलब कि ट्रांजिशन फिट किस फिट के अंतर्गत आती है? देखिए फिट हमारी 3 प्रकार की होती है। क्लियरेंस फिट होती है हमारी, इंटरफियरेंस फिट होती है और हमारी ट्रांजिशन फिट होती है, ठीक है। हमारी जो क्लियरेंस फिट होती है उसके अंतर्गत हमारी 3 फिट आती है। कौन कौन सी? हमारी 2 फिट आती है। कौन कौन सी आती है? रनिंग फिट आती है और हमारी स्लाइड फिट आती है, ठीक है। यहाँ पे रिंगिंग फिट है थर्ड ऑप्शन में, याद रखिएगा। रिंगिंग फिट जो है हमारी वो ट्रांजिशन फिट के अंतर्गत आती है, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा हमारे अकॉर्डिंग। और श्रिंकेज फिट जो होती है इसके अंतर्गत जो हमारी फिट आती है वो हमारी ड्राई फिट आती है, फोर्स फिट आती है। और जो श्रिंकेज फिट होती है वो हमारी जो इंटरफेरेंस फिट के अंतर्गत है, ठीक है। श्रिंकेज फिट जो होती है वो हमारी
किसके अंतर्गत आती है, हमारी इंटरफेरेंस फिट के अंतर्गत आती है। तो इंटरफेरेंस फिट के अंतर्गत कौन कौन सी फिट आती है, हमारी आती है ड्राई फिट और फोर्स फिट और श्रिंकेज फिट। क्लियर हो गया ना। तो रिंगिंग फिट हमारी किसके अंतर्गत आती है, हमारी वो हमारी आती है ट्रांजिशन फिट के अंतर्गत। रनिंग फिट और स्लाइड फिट वो हमारी क्लियरेंस फिट के अंतर्गत आती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे लिमिट फिट टॉलरेंस का एक चैप्टर, मतलब एक क्या हमने 5-6 लेक्चर, लगभग 6 से 7 लेक्चर हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है। और इस पेपर में सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछे गए 2012 में एग्जाम पेपर शुरू में, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन लिमिट फिट टॉलरेंस से हैं। 1 माइक्रोमीटर का सबसे कम लिस्ट काउंट यहाँ पे पूछा गया है। तो द लिस्ट काउंट ऑफ माइक्रोमीटर, लिस्ट काउंट का सबसे कम यहाँ पे लिस्ट काउंट कितना होगा, माइक्रोमीटर सबसे कम लिस्ट काउंट बताइए क्या होगा। राइट आंसर 0.01 mm, राइट आंसर हमारा सी ऑप्शन। अब थोड़ा सा हम लोग स्पीड में देखेंगे क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन है, तो उस कम समय में हम लोगों को ज़्यादा क्वेश्चन बताने हैं। तो अब आपको जल्दी जल्दी आपको राइट आंसर बताना है। कमेंट करके थोड़ा सा अपना टाइपिंग स्पीड अब आपको तेज़ करनी है और जल्दी से आपको आंसर बताने, क्योंकि अब हम क्वेश्चन थोड़ा स्पीड से हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन को पढ़ना है जल्दी से। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया धातु को बड़ी मात्रा में निकालने के लिए उपयोग की जाने वाली रेती, मतलब अधिक मटेरियल में हमें रिमूव करना है तो किस फाइल का प्रयोग करेंगे, हमें अधिक मटेरियल रिमूव करना है तो हम पास्टर फाइल का प्रयोग करेंगे। राइट आंसर हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आप लोगों ने लगा दिया होगा सी ऑप्शन, बहुत अच्छे। आप चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया रहा है, एक्मी थ्रेड का यहाँ पर एंगल पूछा जा रहा है। चलिए आप लोग कमेंट कर दीजिए एक्मी थ्रेड का एंगल कितना होता है। एक्मी थ्रेड का यहाँ पे एंगल पूछा जा रहा है। ऑप्शन है 60 डिग्री, 37 डिग्री, 55 डिग्री, 29 डिग्री। क्या होगा राइट आंसर, एक्मी थ्रेड का एंगल हमारा 29 डिग्री होता है। राइट आंसर हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा। जल्दी आप लोग कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि अभी बहुत सारे क्वेश्चन है और हम लोगों को सारे क्वेश्चन आज ही एक ही वीडियो में सॉल्व करने हैं ना, ये पार्ट वाइज हमें नहीं करना, एक पेपर है एक ही वीडियो में समाप्त करना है। ठीक है, ताकि आप लोग को कम समय में अच्छी तैयारी हो सके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, एक खराद के मुख्य स्क्रू का थ्रेड है, यहाँ पे थ्रेड ऑफ लीड स्क्रू ऑफ ए लेथ, क्या पे पूछा जा रहा है, जो यहाँ पे हिंदी में बोल देते हैं, जो लेथ मशीन में हमारी लीड स्क्रू प्रयोग की जाती है उसमें कौन सी थ्रेड कटी होती है, ये पूछना चाह रहा है मेट्रिक BSW एक्मी। तो हमारी जो लेथ मशीन में जो हमारी लीड स्क्रू प्रयोग की जाती है, जो लेथ मशीन जो हमारी लीड स्क्रू प्रयोग की जाती है उसमें जो हमारी थ्रेड कटी होती है वो हमारी एक्मी थ्रेड कटी होती है। राइट आंसर हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए कमेंट करके बिना देरी के, और अच्छे से समझना है, पढ़ना है और कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं करना है। क्वेश्चन में से पूछा है, जब मेल पार्ट तप्त स्थिति में होता है, जो हमारा मेल पार्ट है वो तप्त स्थिति मतलब गर्म है, तब फीमेल पार्ट को लगाने वाले फिट के प्रकार को कहते हैं, क्या कहते हैं। ऑप्शन है फोर्स फिट, रिंगिंग फिट, और यहाँ पे रनिंग फिट, श्रिंकेज फिट। ये 4 ऑप्शन इंग्लिश में देख लेते हैं। द टाइप ऑफ फिट इन विच द फीमेल पार्ट इज फिटेड व्हेन मेल पार्ट इन हॉट कंडीशन इज। तो बताएं फ्रेंड्स क्या होगा, आप क्वेश्चन समझ गए होंगे। हमारा राइट आंसर हमारा डी ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन था, है ना। श्रिंकेज फिट में क्या होता है, हमारा जो होल का व्यास है वो हमारा कम होता है, शाफ्ट का व्यास अधिक होता है। जैसे रेलगाड़ी का हम लोग एग्जांपल देते हैं, तो उसमें जो हमारा क्या होता है, मेल पार्ट जो होता है उसको गर्म कर देते हैं। ठीक है, सॉरी, आसानी से समझते हैं कि देखिए हमारी जो रेलगाड़ी पहिया होता है एक लकड़ी का होता है, उसमें हम क्या एक रिम चढ़ाते हैं, है ना, रिम चढ़ाते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, रिम को गर्म कर देते हैं। ठीक है, तो होल वाले पार्ट को क्या कर लेते हैं, हम लोग गर्म कर लेते हैं, और फिर जो हमारी शाफ्ट है और उसमें हम फिट कर देते हैं। तो जब हमारा जो गर्म पार्ट था, जो होल था हमारा, वो जब क्या होता है, जब ठंडा होता है तो सिकुड़ जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से वो वो फिट हो जाते हैं, जिसे हम श्रिंकेज फिट कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बिना देरी के। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछा जा रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। यहाँ पे पंच पूछा है और एंगल पूछा है। प्रिक पंच का एंगल कितना होता है, 60 डिग्री, 30 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री। तो प्रिक पंच का एंगल हमारा 30 डिग्री होता है। अगर डॉट पंच का एंगल पूछे तो हमारा 60 डिग्री। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है, छेद को बड़ा करने के लिए उपा निर्माताओं द्वारा उपयोग की जाने वाली फाइल, इंग्लिश में देख लेते हैं। द फाइल इज यूज बाई डाई मेकर फॉर इनलार्जिंग द होल। तो जो डाई मेकर के लिए हम प्रयोग करते हैं होल को बड़ा करने के लिए। ठीक है, तो बताएं फ्रेंड्स, जो डाई मेकर फॉर इनलार्जिंग होल, तो डाई मेकर जो प्रयोग करते हैं होल को बड़ा करने के लिए किस फाइल का प्रयोग करते हैं। राइट आंसर बताएं फ्रेंड्स क्या होगा राइट आंसर। तो हम वहाँ पे रोटरी फाइल का प्रयोग करते हैं। राइट आंसर हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंजीनियरिंग
चित्रांकन में फिलेट वेल्ड के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला यहाँ पे 4 फिगर दिए गए हैं। इंग्लिश में देख लेते हैं क्या पूछा जा रहा है। इन इंजीनियरिंग ड्राइंग, ठीक है, द वेल्डिंग सिंबल इज यूज्ड फॉर फिलेट वेल्ड इज। तो ऑप्शन क्या क्या दिया गया है, ऑप्शन है यहाँ पे, मतलब कि यहाँ पे फिलेट वेल्ड के लिए यहाँ पे कौन सा चित्र दिया गया है फिलेट वेल्ड के लिए। तो राइट आंसर हमारा फिलेट वेल्ड के लिए ये हमारा फिगर होता है, राइट आंसर हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बहुत एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, लगभग हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। निम्नलिखित में बियरिंगों में किस में बियरिंग दाब शाफ्ट के अक्ष की लंब दिशा में कार्य करता है। ठीक है, क्लियर हो गया, क्वेश्चन पढ़ दिया। ऑप्शन देख लीजिए, इंग्लिश में पढ़ देते। इन विच ऑफ द फॉलोइंग बियरिंग द बियरिंग प्रेशर इज एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ शाफ्ट। मतलब बताना है कि वो हमारी कौन सी बियरिंग है जो शाफ्ट में जो हमारी प्रेशर देती है वो हमारी परपेंडिकुलर एक्सिस के परपेंडिकुलर हमारी देती है। ठीक है, हमारी जो शाफ्ट है, शाफ्ट की एक्सिस लाइन से, देखिए हमारी कोई शाफ्ट इस प्रकार से होगी, उसमें एक एक्सिस लाइन होगी, उसके हमारी परपेंडिकुलर कौन सी हमारी बेयरिंग प्रयोग की जाती है, वहाँ पर हम जनरल बेयरिंग का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो अगर एक्सिस के समांतर होता है तो थ्रस्ट बेयरिंग होता है, अगर 90 डिग्री में पूछा है, परपेंडिकुलर पूछा तो जनरल बेयरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, घर्षण प्रक्रिया द्वारा कम खर्च में जिस सहिष्णुता ग्रेड को प्राप्त किया जा सकता है वह है हमारा, ऑप्शन है IT8, IT6, IT11, IT01। ऑप्शन है इंग्लिश में देख लेते हैं, द टॉलरेंस ग्रेड विच कैन बी ऑब्टेन इकोनॉमिली बाय ग्राइंडिंग प्रोसेस। तो क्या होगा राइट आंसर, ग्राइंडिंग के लिए यहाँ पे सरफेस फिनिश पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया है कि हमारा जो ग्राइंडिंग होती है उसके लिए हमारा जो टॉलरेंस ग्रेड होता है वो कितना होता है, IT6 होता है। राइट आंसर हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे डाया 30H7D9 के मामले में डी को सूचित किया जाता, तो बहुत अच्छे से हम लोगों ने पढ़ाया भी है लिमिट फिट टॉलरेंस। जब आपको चैप्टर में थ्योरी हमने आपको क्लियर किया, तो जिन बच्चों को थ्योरी नहीं क्लियर है वो प्लेलिस्ट में जाकर चैप्टर वाइज हमारी क्लासेस है थ्योरी वाइज, उन्हें आप पढ़ सकते हैं। उसमें हमने MCQ भी कराए, तो उसको भी हमने डिटेल में कराया। H7 क्या होता है, हमारा होल का होता है, और 7 क्या होता है, वो टॉलरेंस जोन होता है, होल का टॉलरेंस जोन हमारा 7 होता है। 9 क्या हमारा शाफ्ट का टॉलरेंस जोन होता है। ठीक है, तो D9 हमारे क्या है, यहाँ पे शाफ्ट का आकार है, H7 क्या है, यहाँ पे छेद का आकार। तो राइट आंसर हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पे D9 का पूछा गया है, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछा जा रहा है, इसको हम मिनिमाइज कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे न्यूमेरिकल पूछा है, इसको हम फार्मूला बता देते हैं किस प्रकार से हल करना है। देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा, यदि 240 mm पिच वृत्त व्यास के गियर के 40 दांत होते तो उस गियर का मॉड्यूल कितना होता है। देखिए फार्मूला आपको पता होगा, फार्मूला क्या होता है फ्रेंड्स, फार्मूला हमारा क्या होता है आपको पता है ना। फार्मूला हमारा होता है मॉड्यूल बराबर पिच सर्किल डायमीटर बटे गियर के दांतों की संख्या, है ना। अब पिच सर्किल डायमीटर हमारा कितना दिया, 240, तो 240 बटे 40 हमारा हो जाएगा, 0 0 कट जाएगा, 4 का भाग 24 में देंगे तो हमारा 6 आ जाएगा। ठीक है, राइट आंसर हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा, 4 छंग 24, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से क्या पूछा जा रहा है। चलिए गलत नहीं करना है, वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इसी प्रकार से डेली हमारी क्लास होती है 8 PM में, जिसमें हर एग्जाम के यहाँ पे क्वेश्चन लेकर आ रहा है। आज के इस क्लास में हम इसरो के क्वेश्चन पेपर 2012 VSSC में जो पूछा गया था विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, क्योंकि एग्ज़ाम आपका दिसंबर जनवरी में होने वाला है और यहाँ पर रिपीटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं इसरो में, आपको पता है। इसलिए यहाँ पर हमने सोचा कि आपके लिए यहाँ पर हम क्वेश्चन सॉल्व करा दें ताकि आपकी बेहतर तैयारी हो जाए। क्वेश्चन पूछा गया है, देखिए यहाँ पे शुद्ध जो हिंदी यहाँ पे दी गई काफ़ी गड़बड़ दी गई, इंग्लिश में हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पे, इन मास प्रोडक्शन पार्ट मेड ऑफ डिफनाइट, यहाँ पे लिमिट एरर इज कॉल्ड एज। बताइए फ्रेंड्स क्या होगा राइट आंसर। जो मास प्रोडक्शन में जो हमारा हम बताइए फ्रेंड्स क्या होगा, यहाँ पे राइट आंसर है। यहाँ पे पूछा है इन मास प्रोडक्शन में जो हमारे पार्ट होते हैं अगर उसमें एरर आ जाती है, ठीक है, तो एरर
को कम करने के लिए हम लोग क्या कर देते हैं, या फिर सिंपल सा हम ये पूछें कि आपसे कि हम लिमिट किस में देते हैं। ठीक है, तो लिमिट हम क्या देते हैं, कोई भी हमारा जो बेसिक साइज होता है उसी में हम लिमिट देते हैं, तो ये समझ लीजिए उसे हम टॉलरेंस बोलते हैं। ठीक है, कोई हमारा जो जॉब है उसी में तो हम टॉलरेंस दे सकते हैं ना। टॉलरेंस क्या होता है, हाई लिमिट माइनस लो लिमिट, है ना। तो कोई जॉब है उसी में हम क्या लिमिट देते हैं, और लिमिट हमारा क्या होता है, टॉलरेंस होता है। राइट आंसर हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा। टॉलरेंस की परिभाषा आपको पता होना चाहिए, हाई लिमिट माइनस लो लिमिट। अलाउंस क्या होता है, अलाउंस हम दो पार्टों के बीच में देते हैं, दो पार्टों के जो हमारा अंतर होता है, दो पार्टों के साइज का जो डिफरेंस होता है वो हमारा अलाउंस होता है। ठीक है, राइट आंसर हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे लिमिट वर्ड याद रखिएगा, लिमिट जो दी जाती है वो टॉलरेंस में दी जाती है, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट होते हैं तो अच्छे से याद कर लीजिए, गलत नहीं होगा आपका। किसी भी कोण पर समांतर रेखाएं खींचने के लिए प्रयुक्त उपकरण है, तो अगर हमें किसी, यहाँ पे वर्ड देखिएगा किसी भी कोण पर, तो यहाँ पर टी स्क्वायर के माध्यम से हम केवल 90 डिग्री पर हम समांतर रेखाएं खींच सकते हैं, लेकिन सेट स्क्वायर के माध्यम से हम अलग अलग एंगल में समांतर रेखाएं खींच सकते हैं, जैसे 30-60 डिग्री, है ना, 30-60, 45-90। तो राइट आंसर हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अच्छे से बताना है राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे, किसी भी जॉब को अतिरिक्त दक्षिणी कोण, यहाँ पे इंग्लिश में पढ़ते हैं, यहाँ पे बहुत ही शुद्ध हिंदी दे रखा। द फाइल यूज्ड फॉर फाइलिंग द इंटरनल राइट एंगल साइड ऑफ ए जॉब। ये बताना है कि जैसे हमने बहुत बार पढ़ाया है कि अगर हमें कोई क्या हमें बनाना है, 90 डिग्री में हम जॉब बना रहे हैं। ठीक है, संलग्न भुजा बना रहे हैं। ठीक है, कोई संलग्न भुजा है 90 डिग्री में, उसको हम फाइलिंग कर रहे हैं, तो किस फाइल का प्रयोग करेंगे। तो हम क्या करते हैं, वहाँ पर एक हमें 90 डिग्री भुजा को बचानी होती, ताकि वो संलग्न भुजा है वो हमारी फाइल वो ना घिसे, वहाँ से मटेरियल ना रिमूव हो, तो वहाँ पर हम प्रयोग करते हैं हैंड फाइल। लेकिन हैंड फाइल को दूसरा नाम सेफेस्ट फाइल भी होता है। तो राइट आंसर हमारा ए एंड सी दोनों होगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से क्या पूछा जा रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है, टीआईजी वेल्डिंग के लिए सामान्यतः उपयोग किया जाने वाली गैस है। टीआईजी वेल्डिंग में, टिग वेल्डिंग में हमारी कौन सी गैस प्रयोग की जाती है। अभी आपको क्वेश्चन नहीं दिख रहा होगा, यहाँ पे हम थोड़ा सा अभी दिखा रहे हैं। ठीक है, अब दिख रहा होगा आपको। टिग वेल्डिंग में कौन सी गैस प्रयोग की जाती है, तो राइट आंसर बताएं। यहाँ पे 4 ऑप्शन, एसिटिलीन, हाइड्रोजन, आर्गन, ये सभी। तो हमारा राइट आंसर है आर्गन। टिग वेल्डिंग में हमारी आर्गन प्रयोग की जाती है। राइट आंसर हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताना, राइट आंसर क्या होगा। जिग का प्रयोग के लिए किया जाता है जॉब के सुगम चलन के लिए। यहाँ पे इंग्लिश में देख लेते हैं, ए जिग यूज्ड फॉर इजी मूवमेंट ऑफ द जॉब, होल्डिंग द जॉब, सेटिंग वर्क पीस ऑन द जॉब, होल्डिंग द गाइडिंग टूल। जो जिग होता है उसका प्रयोग क्यों करते हैं, देखिए यहाँ किस लिए करते हैं। इजी मूवमेंट ऑफ द जॉब बिल्कुल नहीं, होल्डिंग द जॉब को पकड़ने के लिए करते हैं, जॉब को पकड़ने के लिए करते हैं, बिल्कुल करते हैं, लेकिन हमारे ये नहीं होगा। सेटिंग वर्क पीस एंड ऑन द जॉब, होल्डिंग द एंड गाइडिंग टूल। क्या करते हैं, जो जिग होता है वो हमारा क्या होल्डिंग एंड गाइडिंग द टूल। ठीक है, तो हमारा जो टूल है उसको हमारा पकड़ता भी है। यहाँ पे हमने जो अभी बोला था जॉब को होल्ड करता है, जॉब को होल्ड नहीं करता है। जो हमारा टूल है उसको हमारा पकड़ता भी है और गाइड भी करता है। राइट आंसर हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछा जा रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, इसको मिनिमाइज कर देते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है एक ड्रिल। ठीक है, क्या क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पे, और एक बार मिनिमाइज कर दें। यहाँ पे एक ड्रिल जिग में किस भाग को कठोरीकृत किया जाता है। अब आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन, एक ड्रिल जिग में किस भाग को कठोरीकृत किया जाता है। ऑप्शन है जिग का काय और बुश। इंग्लिश में देख लेते हैं। इन ए ड्रिल जिग विच पार्ट इज हार्डन। जो हमारा ड्रिल जिग होता है उसमें से कौन सा पार्ट हमारा हार्ड किया जाता है। ऑप्शन है जिग बॉडी एंड बुश। तो राइट आंसर हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा क्या है, सी ऑप्शन हो जाएगा। बुश को हम यहाँ पे हार्ड करते हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल हम फिर नेक्स्ट जो एग्ज़ाम पेपर हमारा पेपर हुआ था हमारा 2016 में, तो उस पेपर को हम सॉल्व कराएंगे, या फिर 2015 को कराएंगे। जो भी पेपर हुए थे कंटिन्यू हम लोग करवाएंगे, है ना। 2012 से जो इसके बाद जो हमारा पेपर हुआ होगा उस पेपर को सॉल्व
कराएंगे कल 8 PM में। तो अगर क्लास को कल ज्वाइन करना है 8 PM में तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल आइकन ऑन करना पड़ेगा। अगर आप ऑन नहीं करेंगे तो आपको फिर नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा और आप वीडियो मिस कर देंगे, है ना। तो इसलिए नेक्स्ट जो हम सोल्यूशन लेके आने वाले हैं, क्योंकि आपको पता है इसरो के पेपर जो होते हैं वहीं से सारे क्वेश्चन लगभग 60 से 70% वहीं से रिपीट होते रहते हैं। क्योंकि आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप में हमने एक दोस्त ने या हमारे द्वारा भी ये बोल सकते हैं कि सर्वे किया गया और लगभग 400-450 लोगों ने वहाँ पे पोल किया। तो वहाँ पे लगभग 70% लोगों ने 26% कहा कि पेपर जो है रिपीट होते हैं, क्वेश्चन रिपीट होते हैं। बाकी मैक्सिमम 26% था, बाकी 25% कोई कह रहा 50%, 24, मतलब ये टोटल ये समझ लीजिए कि यहाँ पे क्वेश्चन रिपीट होते हैं 50 से 60%, ठीक है। तो इसलिए आपको प्रीवियस पेपर को डेली आपको क्लास देखना है 8 PM में। जरूर आइएगा कल 8 PM में। बाय बाय, टेक केयर। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अपना फीडबैक दें। कोई क्वेश्चन में डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।